अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अस्पृश्यों का मामला बिल्कुल अलग तरह का है। उनकी असुविधाएं उन पर थोपी गई है। उनका अकेलापन दरअसल अलगाव है, वो उन पर जबरदस्ती थोपा गया है। अस्पृश्यों की समस्या आदिम जातियों की समस्या से अलग है, क्योंकि उनकी अवस्था में अलगाव की बुराइयां अस्पृश्यता के विष के कारण बढ़कर दुगनी चौगुनी हो जाती है। नतीजा ये होता है कि जहाँ आदिम जातियों की दशा में समस्या का कारण भौगोलिक अलगाव है और वे बेहतरी के अवसरों का लाभ नहीं उठाना चाहते, वह अस्पृश्यों की दशा में समस्या का कारण है कि उन्हें वास्तव में अवसरों से वंचित किया जा रहा है। अस्पृश्यों के उद्धार की कोई अधिक आशा नहीं दिख पड़ती। बहरहाल आदिम जातियों के उद्धार के मुकाबले उनका उद्धार अधिक संकटपूर्ण और दुष्कर है। गुलामों की समस्या है कि उन्हें राजनीतिक या आर्थिक अधिकार नहीं दिए जाते। यदि अस्पृश्यों की समस्या उन्हें राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित किए जाने की है, तो उसे कानूनी तथा संवैधानिक उपायों से हल किया जा सकता है। उन्हें राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों से वंचित किया गया है। उसका कारण हिंदुओं की सामाजिक मनोवृत्ति है। अस्पृश्यों की समस्या का सीधा संबंध हिंदुओं के सामाजिक व्यवहार से है। अस्पृश्यता तभी मिटेगी जब हिंदू अपनी मनोवृत्ति बदलेंगे। समस्या ये है कि वो कौन सा तरीका है जिससे हिंदू अपनी जीवन शैली को भुला दे। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है कि कोई समूचा राष्ट्र अपनी बंधी बंधाई जीवन शैली को त्याग दे। जीवन शैली के अलावा जिस शैली के आदि हिंदू है वो ऐसी है जिसे उनका धर्म प्रमाणित करता है। जो भी हो, वे तो ऐसा ही सोचते हैं। उनकी जीवन शैली को बदलना उनके धर्म को बदलने जैसा ही है। ये कैसे हो सकता है? केवल तभी जब ये अनुभव किया जाए कि अस्पृश्य का त्रास ही हिंदुओं का अपराध है। हिंदुओं की धार्मिक मनोवृत्ति में इस क्रांति के लिए अस्पृश्यों को कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसका उत्तर तो वही दे जो भविष्यवाणी करने की योग्यता रखते हैं। इस बीच ये वांछनीय होगा कि उनकी दशा और उनके एवं उनके मित्रों के सामने आने वाली समस्या का वर्णन किया जाए। जिन लोगों की जन आंदोलनों में रुचि है, उन्हें केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ देना चाहिए। उन्हें भारत के लोगों के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। भीमराव अंबेडकर। चैप्टर 2, वो समाज जिसे हिंदुओं ने बनाया। हिंदू समाज संगठन में क्या कोई विलक्षणता है? साधारण हिंदू जैसे शोधकर्ताओं के शोध की जानकारी नहीं है। वो तो यही कहेगा कि उसके समाज संगठन में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे विलक्षण, असाधारण या अस्वाभाविक कहा जा सके। ये स्वाभाविक भी है। जो लोग अकेलेपन में अपना जीवन बिताते हैं, उन्हें अपने तौर तरीके की विलक्षणता के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चले जा रहे हैं, लेकिन जो हिंदू नहीं है, बाहर वाले हैं, उन्हें हिंदू समाज संगठन कैसा लगता है? क्या उन्हें वो सहज एवं स्वाभाविक लगा? कोई 350 ईसा पूर्व के लगभग ग्रीक राजा सेल्यूकस निकातोर का राजदूत मेगस्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। उसे हिंदू समाज संगठन अत्यंत विलक्षण लगा, अन्यथा वो इतने गहन ध्यान से हिंदू समाज संगठन की निराली बातों का उल्लेख न करता। उसने लिखा है, भारत के लोग 7 वर्गों में बटे हुए हैं। क्रम की दृष्टि से पुरोहित का वर्ग सर्वप्रथम है, पर संख्या की दृष्टि से उनका सबसे छोटा वर्ग है। लोग उनकी सेवाओं का लाभ यज्ञ अथवा अन्य धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर उठाते हैं। सार्वजनिक रूप से उन्हें राजा बृहद धर्म सभा में आमंत्रित करते हैं। वर्ष के प्रारंभ में सभी पुरोहित महल के द्वार पर एकत्र होते हैं। इस अवसर पर एक एक कर पुरोहित सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं, मैंने अमुक ग्रंथ लिखा है, या मैंने फसल और पशु संवर्धन के लिए अमुक आविष्कार किया है, या मैंने लोक कल्याण के लिए विधि खोज निकाली है। यदि किसी के बारे में 3 बार ये पता चलता है कि उसने कोई गलत सूचना दी है, तो कानून में उसे दंड दिए जाने का विधान है कि वो शेष जीवन भर मौन रहे। लेकिन जो भौतिक सलाह देते हैं, उसे कर आदि देने से मुक्त कर दिया जाता है। दूसरा वर्ग कृषि कर्मियों का है। वे बहुसंख्यक हैं। ये अति विनम्र होते हैं। वे सेना में भर्ती होने से मुक्त होते हैं। वे निडर भाव से खेती बाड़ी करते हैं। वे न तो नगर में वहाँ के कार्यकलापों में भाग लेने के लिए और न ही किसी अन्य प्रयोजन से वहाँ कभी जाते हैं। अतः बहुधा ऐसा होता है कि देश के एक ही भाग में एक ही अवधि में लोग युद्ध क्षेत्र में अपनी जान की परवाह न करते हुए लड़ रहे होते हैं।
तो उसके अति निकट ही दूसरे लोग इन सैनिकों के संरक्षण में निडर होकर हल चला रहे होते हैं। संपूर्ण भूमि राजा की संपत्ति होती है। किसान उसे इस शर्त पर जोतता है कि उसे उपज का 1/4 भाग प्राप्त होगा।